नमस्कार, स्वागत है हमारे विवेक न्यूज में। और इस समय मैं मौजूद हूँ सीमापुरी, दिल्ली की सीमापुरी में, और लोकसभा प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है कुलदीप कुमार जी। क्या कहेंगे? पहले निगम पार्षद, फिर विधायक, अब सांसद, क्या कहेंगे? जनता का आशीर्वाद है, जनता प्यार देती है, आशीर्वाद देती है तो सब निगम पार्षद, विधायक, सांसद सब बन जाते हैं। जनता आशीर्वाद नहीं देती तो कुछ नहीं बनते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर 3 बार मुझे टिकट दिया, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, जिता के भेजा। अब की बार उन्होंने फिर सांसद टिकट दिया है, जनता फिर जिताएगी, क्योंकि मैं जनता के बीच में रहने वाला हूँ, लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं। क्या कहेंगे? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो नारा लगा रही है 400 पार, वहीं लोकसभा प्रत्याशी कुलदीप कुमार क्या सोचते हैं इस सीट को लेकर? पूरी दिल्ली में तो उनकी हालत ख़राब, बिल्कुल हालत ख़राब है यहाँ तो। वो यहाँ तो गढ़ रहा भारतीय जनता पार्टी का, गढ़ सारा उखड़ चुका है। 10 साल के जुमलों को लोगों ने देख लिया है। 10 साल में 2 सांसद आए, आज से जनता के बीच में नहीं रहे। ऐसे रहे जैसे ज़मीन और आसमान के बीच का फ़र्क। उस फ़र्क को कम करना है, पूरी दिल्ली के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है। 10 सालों में जो उन्होंने काम किए, जो उन्होंने काम नहीं किए, उन कामों को अब पूरा करना है। 5 साल के एक चैलेंज है कि उन 10 साल के कामों को 5 साल में पूरा करना है। क्या कहेंगे? क्या एजेंडा रहेंगे कुलदीप कुमार जी के, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा डैमेज हुआ क्षेत्र को कवर करेंगे? क्या एक ही एजेंडा है, जनता की सेवा करना, उनके बीच में रहना, उनके बताए हुए कामों को आगे बढ़ाना, ये सबसे बड़ा एजेंडा है। यह है कुलदीप कुमार जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, यह भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से कहेंगे बैंड बजने वाला है इस बार यहाँ पर सीमापुरी क्षेत्र में। कुलदीप कुमार यादव आकर बोले हैं कि बहुत जल्द यहाँ पर अब आम आदमी पार्टी की सरकार या जीत निकलती हुई नजर आएगी। मैं भी तो इन्होंने 10 साल पूर्वी दिल्ली के लोगों के बर्बाद करने का काम किया है कि अब तक आपने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है, एरोप्लेन से आते थे, एरोप्लेन से जाते थे। मुझे भी विश्वास नहीं था कि मैं चुनाव लड़ लूंगा, ईमानदारी से बता रहा हूं। मुझे तो मुख्यमंत्री जी ने बुलाया और बुला के कहा कि भाई कुलदीप, हमने तुम्हारा सर्वे कराया इस दिल्ली के अंदर, और इस दिल्ली में तुम्हें लोग बहुत जानते हैं और तुम्हारा सर्वे बहुत शानदार आया है, इसलिए तुम्हें इस दिल्ली से चुनाव लड़ना है। और मुख्यमंत्री का आदेश तो मैं टाल नहीं सकता, लेकिन जब उन्होंने मुझे बात कही तो मुझे बात की खुशी हुई कि उस दौर में मुख्यमंत्री जी ने मुझे टिकट देने का काम किया है, जिस दौर में आज बाबा साहब अंबेडकर का संविधान खतरे में है। उस दौर में मुझे लड़ाई लड़ने का फैसला मुख्यमंत्री जी ने मुझे चुना। होता क्या है ना, जब युद्ध होता है तो सबसे पहले आपका व्यक्ति उसको सेनापति चुनता है जो सबसे मजबूती से लड़ाई को लड़ सकता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि ये छोड़ के नहीं भागेगा। तो मुख्यमंत्री जी को मुझ पे विश्वास था कि छोड़ के नहीं भागेगा, और अगर जाएगा तो जीत के आएगा, ये भी उनको बात पता। तो उन्होंने मौका मुझे दिया, और मैं विश्वास दिलाता हूं आप सब लोगों को। ये लोग आज कहते हैं हमें 400 पार करनी है, हमें देश का संविधान बदलना है। ये लोग कहते हैं हमें देश का लोकतंत्र खत्म करना है। हम जाति धर्म पे वोट नहीं मांगते, हम काम पे वोट मांगते हैं, काम पे। हम कहते हैं कि हमने काम किया हो तो वोट दे देना। अरविंद केजरीवाल जी एक बात कहते थे, वो कहते थे कि भाई अगर आपके बच्चे में प्रतिभा है ना, कि आपके बच्चे को आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसकी नीट की कोचिंग होनी है, आईएएस की यूपीएससी कोचिंग होनी है, सरकार पैसा देगी, सरकार कोचिंग कराएगी। कहते हैं कुलदीप जी आप तो विधायक थे, आप पार्षद थे, आपके पिताजी सफाई का काम करते? मैंने कहा हाँ करते, और छाती ठोक के कहता हूं कि मेरे पिताजी सफाई का काम करते हैं। ये दम पे खड़ा हुआ हूं, और मुझे तो गर्व है अपने पिताजी भी, सफाई की नौकरी करते हैं, मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात में, गर्व है मेरे को इस बात पे। अरविंद केजरीवाल जी ने टिकट दिया और अपना काम कर दिया। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप चाहोगे तो संसद में जाएंगे, और नहीं चाहोगे तो नहीं जाओगे। जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं है। इंडिया गठबंधन के इससे मजबूत गठबंधन देश के अंदर नहीं है। आज ये बता दूंगा आप लोगों को, अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल गई तो बचा क्या बताओ? चुनाव ये एक तरफा चुनाव है। कितना भी कहते रहे 400 पार लहर आ रही है, कोई लहर वहर नहीं। मैं बता दूं, ना को चने चपवा देंगे, जितने लाख वोट जीतेंगे ना इतिहास बनाएंगे। तो हम तो काम के नाम पे वोट मांगने वाले लोग हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप जितने लोग मेरी बात कह सुन रहे हैं, आप सबको 100-100 घर की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।